देखो, अगर आपसे जो है वो ये ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम पूछा जाता है तो ये बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोरिंग जो है वो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप देखो, इसको जो है आपको इसमें आपको ये चीज़ें दी गई होंगी, जैसे ये वाला जोन दिया गया रहेगा और ये इम्पीडेंस दिया रहेगा और ये टेबल, 3 चीज़ आपको दी गई होंगी। इसमें जो हमारा प्राइम फार्मूला है वो होता है ये वाला हमारा ये फार्मूला, ओके। TIJ=PIAJ by summation of AJ from running from J इंटू FIJ KIJ। तो ये फार्मूला को आपको जो है वो रट लेना है, आपको याद कर लेना है, ओके। अब देखो, इसमें जो है वो आपको सबसे पहले जो है वो ये चीज़ें लिख लेनी हैं जो आपको दिया गया हुआ है जोन्स वाला। और इसके बाद देखो, आपकी जो है वो 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके क्या क्या हो सकते हैं, ये क्या है प्रॉब्लम, बेसिकली मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि देखो, जैसे ये जो है वो एक जगह है, ओके। जैसे 1.123 और यहाँ पे ABC। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकती है कि आप A से ऐसे 3 जगह जाओ, ओके। फिर 3 हो गया, फिर आप याद रखना 1 3, फिर 2 से भी हो सकती है 1 2 3, 3 + 3 6 हो गया। फिर जो है वो 3 से हो सकती है 1 2 3, तो टोटल 9 कॉम्बिनेशन हो गई। वही 9 कॉम्बिनेशन को हम लोग को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है और फाइनल जो इसका रिज़ल्ट होता है वो कुछ ऐसा होता है, वही हम लोग को दिखाना है। तो आप देख लो, जितना इंटू जितना होगा, में जितना जोन्स रहेगा ऑरिजिन का और डेस्टिनेशन का, उतना ही आपका जो है वो मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे देखोगे आप प्रॉब्लम में, तो प्रॉब्लम में आपको जो है वो 3 जोन दिया गया हुआ है और 3 जो है वो ट्रिप प्रोड्यूस दिया गया हुआ है और 3 अट्रैक्शन दिया गया हुआ है। तो 3 × 3 9 जो है वो हमारा आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे जो है वो आपको यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि 1 से अगर तीनों में जाएं तो आपको जो है वो पहले TIJ का वैल्यू निकालना है, ओके। TIJ का वैल्यू निकालना है सभी में, और वही आपका जो है वो टास्क है पहले इटरेशन के लिए, ओके। मल्टीपल इटरेशन इसके हो सकते हैं, लेकिन हम लोग को एग्ज़ाम में 2 से 3 ही करना पड़ता है। और अगर आप इसका लिए बहुत ज़्यादा इटरेशन चाहते हो तो आप इसके लिए सॉफ्टवेयर आपको फिर मीन्स प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, ओके। तो देखो, पहले जो है हम लोग को FIJ निकाल लेना है कि FIJ क्या क्या है किसका। तो देखो, FIJ कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे जो है वो अगर आप देखोगे तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, ओके, यहाँ पे ऑरिजिन 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो 1 के 1 अगर आप देखोगे तो देखो, मैंने 9 जो बताया था, तो 9 क्या क्या हो सकते हैं। 9 जो है वो केसेस हो सकते हैं, जैसे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो उसके लिए आपको जो है वो FIJ का वैल्यू पहले निकालना है, ओके। तो FIJ का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे देखो कि पहले टाइम निकालो और टाइम जो है वो यहाँ से मैच करो। जैसे 1 1, अगर आप 1 1 के कॉरस्पॉन्डिंग देखोगे तो क्या है, अब 2 के कॉरस्पॉन्डिंग F का वैल्यू 10 है, ओके। समझ में आ गया। उसी के बाद अगर आप देखोगे 3 2 का अगर मुझे बताना है, तो 3 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 3 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रैवल टाइम हमारा 8 है और 8 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्या है, वैल्यू 5। उसके बाद जो है वो देखो, ऐसे ही हमको लिख देना है पहले, ओके। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा FIJ का वैल्यू क्या है, 3 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, ओके, 5, ओके। और मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अभी हमारा क्या आ रहा है, 5 निकल के आ रहा है। तो उसी तरह सिमिलरली जो है मैंने ये वाला टेबल तैयार कर लिया पहले FIJ का, ओके, क्योंकि ये FIJ जो है वो बदलेगा नहीं, ये हर बार यूज होगा, हर इटरेशन में सेम रहेगा। तो पहला इटरेशन हम लोग करते हैं, ओके। तो पहला इटरेशन में ये वाला फार्मूला हमारा प्राइम फार्मूला रहेगा और P1A1F11 इंटू K11, ओके। तो ये आप समझ जाओ कि जो ऊपर में फार्मूला है बस उसी में मैंने I का वैल्यू 1 लिया है और J का वैल्यू 1 लिया है। उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको जो है वो ये टेबल है, ओके। इस टेबल में जो है अगर आप देखोगे P1 की बात करूँ तो मैं 7 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ A3 क्या होगा, तो A3 500 हो जाएगा, ओके। A1 क्या होगा, तो A1 0 हो जाएगा, ओके। तो उसी तरह पहले आपको जो है वो ये सभी वैल्यू पुट कर देनी है और यहाँ पे आपको जो TIJ का वैल्यू आ रहा है वो निकाल लेना है, ओके। फिर सिमिलरली आपको T12 का वैल्यू जैसे यहाँ जो है वो यहाँ पे दिया गया हुआ है। T12 का वैल्यू आपको यहाँ पे ये वाला फार्मूला में I का वैल्यू 1 पुट करना है और J का वैल्यू 2 पुट करना है। फिर आपको जो है वो ये वाला फार्मूला अप्लाई करके ऐसा वैल्यू आ जाएगा, ओके। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। सिमिलरली आप जो है वो T13 21 22 23 ऐसे आप निकाल सकते हो। फिर आप देखो कि एक आपको ऐसा टेबल बनाना है जिसमें जो है वो TIJ का ये टेबल है और इसमें ऑरिजिन में आपको 1 2 3 लिख देना है और डेस्टिनेशन में 1 2 3 लिख देना है और जो वैल्यू आपने TIJ के वैल्यू ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पे लिख देने हैं, ओके। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि
सॉरी, यहाँ पे जो है वो आपका जो है वो देखो कि गिवन AIJ हमारा क्या था वो आपको दिया गया हुआ होगा, और जो अभी कैलकुलेट किया है आपने इन सभी का सम कर दो। ओके, इन सभी का सम कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इन सभी का सम कर दोगे यहाँ पे आ जाएगा, और इन सभी का सम कर दोगे तो यहाँ पे, तो ये जो है वो हमारा देखो कि ये मैच नहीं कर रहा है, मीन्स 400 होना चाहिए था ये, लेकिन है 461, ये 500 आना चाहिए था, लेकिन ये 439। तो ये हमारा फर्स्ट इटरेशन उतना सही नहीं हुआ, तो हम लोग सेकंड इटरेशन करेंगे। सेकंड इटरेशन में जो है वो हम लोग को यहाँ पे जो है वो AJ का वैल्यू यहाँ पे हम लोग फिर से कैसे करते हैं कि AJ इंटू AJ m-1 डिवाइडेड बाई CM-1। ओके, ये हम लोग फार्मूला पुट करते हैं। तो देखोगे आप जोन 1 के लिए तो A1 का वैल्यू जो है वो हम लोग 0 लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है वो 400 इंटू 400 बाई 461। ओके, तो यहाँ पे जो है वो आपको जो वैल्यू आ रहा है आप ले लो, फिर जोन 3 के लिए जो वैल्यू आ रहा है ले लो, और A1 का वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो कोई एडजस्टमेंट नीडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा वैल्यू था 0, और मीन्स हमारा वैल्यू था 0 और 0 ही आया, तो इसलिए हम लोग A के लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। जिसमें जो है वो वैल्यू ज़्यादा गड़बड़ होगी सिर्फ उसी का एडजस्टमेंट होता है। ओके, तो इसलिए हम लोगों ने जो है वो A2 का मीन्स जोन 2 और जोन 3 के लिए एडजस्टमेंट यहाँ पे किया है। ओके, फिर जो है वो आपको सेकेंड इटरेशन करना है सेम पहले ही जैसे हम लोगों ने रिपीट किया था, लेकिन उसके लिए आपको जो है वो ये वाला टेबल फिर से बनाना होगा। ओके, PIJ AIJ का, और उसमें जो है वो आपको वैल्यूज़ फिर से पुट करनी पड़ेंगी किसकी, AJ की। ओके, PIJ सेम रहेगा, PIJ सेम रहेगा, ये वाला आपको नहीं छेड़ना है, आपको सिर्फ जो है वो AJ का वैल्यू पुट करना है, और जो न्यू AJ का वैल्यू आपने आया है यहाँ पे वो आपको पुट करना है। ओके, न्यू AJ का वैल्यू जो आपने लाया है वो आपको पुट करना है, तो ये वाला फिर से आपको टेबल जो है वो मिलके तैयार हो जाएगा। अब TIJ के लिए जो है आपको फिर से यहाँ पे जो है वो फिर से वही वाला फार्मूला पुट करना है, और जैसे आपने पहले निकाला था ये सभी, ओके, ये सभी आपने निकाला था ना पहले, तो उसी तरह आपको फार्मूला में फिर से पुट करना है वैल्यूज़ को, और फिर से आपको जो है वो एक मैट्रिक्स निकालना है। तो जस्ट वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। अब देखो इसको जो है वो T11, ओके, T12, T13, T21 वही सब मैंने यहाँ पे निकाला है। ओके, फिर यहाँ पे हमने जो है वो निकाला, और यहाँ पे देखो कि इसमें जो है वो हमारा गिवन था 400, 500, और हमारा यहाँ पे आया है 401, 499। तो ये जो है वो अप्रॉक्स इक्वल है, मीन्स अगर आपका विद इन रेंज ऑफ 10 हो तो आप इसे जो है वो सही समझ सकते हो, और वही आपका जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप जो है वो यहाँ पे इटरेशन स्टॉप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 इटरेशन किया, और ऐसे ही आपको 2 इटरेशन भी एग्जाम में करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे अगर मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो ही होगी, तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि देखो जैसे फर्स्ट जो AJ का वैल्यू रहेगा, ओके, फर्स्ट इटरेशन में जो आपने AJ लिया है, तो जैसे 400 मैंने लिया था, फिर आपको AJ m-1, तो AJ m-1 आप सोचोगे कि भाई AJ m-1 तो मुझे दिया ही नहीं गया हुआ है, तो उस केस में आपको जो है वो सेकंड इटरेशन में 400 ही ले लेना है। ओके, और 461 क्या होगा, जो नया बार आपको आया है यहाँ पे, जो नया बार आपका AJ का वैल्यू आया है वो लेना है। ओके, अब यही चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं थर्ड इटरेशन करता, फॉर सपोज़ कि मैं यहाँ पे थर्ड इटरेशन करता, तो देखो इस वाले डायग्राम को अगर आप देखो, और मैं आपको समझा देता हूँ कि AJ का वैल्यू क्या होता है। ओके, थर्ड इटरेशन करता तो AJ का वैल्यू होता यहाँ पे 400 इंटू 461 डिवाइडेड बाई 401। ओके, ये हो गया AJ एट फर्स्ट इटरेशन। ओके, जो AJ आपका पहला था, फिर ये AJ एट फर्स्ट इटरेशन में जो आपका वैल्यू आया वो, और बाई AJ एट करेंट, तो ये होता है। लेकिन अगर आप देखोगे कि सेकेंड इटरेशन के लिए AJ का वैल्यू क्या होगा, ओके, तो यहाँ पे जो है ये 461 के जगह पे हम लोग सीधा 400 ही ले लेते हैं। बस वही एक छोटा सा बात है। आई होप कि आपको जो है वहाँ पे थोड़ा डाउट ज़्यादा हुई होगी, तो मैंने उसे रिपीट कर दिया है। लेकिन आप इसे देखोगे, ध्यान से समझोगे, और अगर आप इस पर आधा घंटा बैठ के बनाओगे तो आपसे हो जाएगा, कुछ भी हार्ड नहीं है, और बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है ये। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इसका PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो।